उड़ीसा वाले। अच्छा। आप सब तो आपको सुनने के लिए व्याकुल हैं। आप भजन सुनाते रहे तो सबका मन दुख हो जा रहा है। नहीं, बहुत सुंदर भावगीत था। बहुत सुंदर बात, मतलब कितनी सरलता से, कितनी, ये भजन होता है ना, भजन, वो वास्तव में गीत नहीं होता है, वो शास्त्रों का शास्त्र होता है। छोटी सी कड़ी में पूरा शास्त्र समाया होता है। आप जो साधना कर रहे हो वो क्या है? बस इसी बात को तो समझना है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये बात समझने में कभी कभी जन्मों लग जाते हैं, पूरा जीवन उसमें व्यतीत हो जाता है इतनी सी बात समझने में, कि वास्तव जी में, स्वामी जी। वास्तव में स्वामी उसकी, जी, उस, भक्त के भाव सब इसमें कह देते हैं गीत में। बिल्कुल, कि उसकी कृपा से ही सब हो रहा है। ये तो नाहक में बीच बीच में आ रहा हूं, और ये बीच में आना ही जीवन की असली पीड़ा है। मन बीच में आए बिना रह नहीं सकता, ये मन का स्वभाव है। इसलिए जब तक मन के साथ जी रहे हो, मन में जी रहे हो, तुम उस पीड़ा, उस संताप से परे नहीं हो सकते। इसीलिए सारी साधना तुम्हें मन के पार ले जाने की साधना है। सारे धर्मों ने यही फिक्र की है कि कैसे कर तुम मन के पार चले जाओ। और जो भी मन के पार गया है, उसे ये बात, ये कड़ी जो कही गई है ना इस भजन में, कि यहां सब आपकी कृपा से ही हो रहा है, आप ही कर रहे हो, मैं तो था ही नहीं, मैं नाहक बीच बीच में आ रहा था। ये बात उसे साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो सारी साधना बस ये देखने की कला है, कि तुम्हें देखना आ जाए, समझ में आ जाए कि अरे सब हो रहा है। और तुम सोचो जरा, थोड़े अपने जीवन पर थोड़ा चिंतन मनन करो, कि सारी घटनाएं हो रही है, हम भ्रांति पाले बैठे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं ठीक कर लूंगा, मेरे से ही हो सकता है। ये सब भ्रांतियां ही असली बेहोशी है। यही है अबोध, यही है अज्ञान। अज्ञान की और कोई परिभाषा नहीं है। वो अनपढ़ व्यक्ति अज्ञान नहीं है, अज्ञानी नहीं है। वो पढ़ा लिखा भी अज्ञानी है, जो भ्रांति में है कि मैं कर रहा हूं, जो भ्रांति में है कि मैं हूं। लहर अपने को कुछ और मान रही है, सागर छोड़। और साधना एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर ले आती है कि तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अरे मजे की बात, लहर तो थी ही नहीं, बस सागर ही था। सागर का ही अस्तित्व है, उसका ही अस्तित्व है, वही कर रहा है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, दोनों तरफ से वही खेल रहा है। बस इतनी बात समझनी है। अगर साधना का मूलभूत सूत्र समझो तो इतनी ही बात समझनी है कि खेल जारी है, करने वाला वह है, तुम देखने वाले मात्र हो, और तुम देखने का काम छोड़ बीच बीच में प्रवेश कर जाते, कर्ता बन जाते। और जैसे ही ये कर्तापन छूटता है, जैसे ही तुम वास्तव में गवाह बन जाते हो, साक्षी बन जाते हो, ध्यान का अर्थ ही इतना है, गवाह और साक्षी बनने की प्रैक्टिस, उसकी कला सीखना। और जिस दिन उसमें तुम इतने निपुण हो जाते हो,
उस दिन तुम्हें भी बात साफ साफ दिखाई पड़ेगी। अरे बहुत मजे की बात है कि मैं तो था ही नहीं, लहर तो थी ही नहीं, बस सागर। कभी कभी शास्त्र जो काम नहीं करते ना, छोटी छोटे गीत, छोटी छोटी पंक्तियां काम कर जाती, चोट लग जाती है भीतर, एक समझ गहरी हो जाती है, सीधा भाव को छूती है। आज वो गीत लग गया मस्ती में और सबने आनंद लिया, उसके लिए धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, एक प्रश्न